एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर बगीचे में दो पक्षी रहते थे। दोनों ही बहुत रंग बिरंगे थे और देखने में काफी सुंदर थे। एक का नाम टीनू और दूसरे का नाम मीनू था। टीनू बहुत ही समझदार था और जंगल में सबकी बात भी मानता था, लेकिन मीनू बहुत ही शरारती था। वह दूसरे की कही हुई बात कभी नहीं सुनता था, सिर्फ अपने मन का मालिक था। एक दिन सभी जानवरों में हलचल सी हो गई। पक्षी इधर उधर उड़ने लगे और जानवर भी इधर उधर भागने लगे। तभी टीनू मीनू के पास एक हिरण आया जिसका नाम मोंटी था। अरे क्या हुआ, तुम सब भाग क्यों रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, जंगल में एक शिकारी आया है और हम सभी का शिकार कर रहा है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। तुम सब भी घर में छिप जाओ। ये सुनते ही टीनू और मीनू घर में घुस गए और मोंटी भी वहाँ से भाग निकला। आज मैं जंगल में किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज तो शिकार करके ही रहूंगा। बहुत दिनों से शिकार हुआ नहीं है, आज तो जी भर के शिकार करूंगा। शिकारी के आते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी अपने घर में घुस गए और जानवर सब भाग गए। अरे ये क्या, जंगल में आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न कोई पक्षी और न कोई जानवर। लगता है मेरे आने की खबर जंगल में सबको लग गई है। लगता है आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा और आने के बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह मोंटी की होशियारी से सभी पक्षी और जानवर बच गए। आज भी शिकारी आ सकता है, हमें अंदर ही रहना चाहिए। और मीनू, तुम्हें अंदर ही रहना होगा। नहीं, हम रोज अंदर नहीं रह सकते। हम बाहर जा रहे हैं और शिकारी हमारा शिकार नहीं कर पाएगा। ये बोलते हुए मीनू घर से बाहर निकल गया और एक पेड़ पर आके बैठ गया। शिकारी आया और उसने देखा कि मीनू एक पेड़ पर बैठा है। शिकारी छुपते हुए उसका शिकार करने का फैसला किया और मीनू को अपने निशाने पर लिया, लेकिन तीर मीनू के बगल से होते हुए गुजरा। ये क्या, ये तो शिकारी है। ये बोलते हुए मीनू घर के अंदर भाग गया और ये सारी बात टीनू को बताई। अब हम कभी तुम्हारी बात को मना नहीं करेंगे। ये सब हमारी गलती से हुआ है। और मीनू भी टीनू की तरह समझदार हो गया।